हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, राइट? और हमने उस वीडियो में देखा था कि क्या होता है सोल्यूशन एंड उसके डिफरेंट टाइप्स देखे थे, करेक्ट? तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज कंसंट्रेशन एंड द डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, तो देखो आपको ये चीज पता है कि जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर बनता है, राइट? जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाते हो तब जाके आपका सोल्यूशन बनता है। मतलब क्या कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो क्या है, सोल्यूशन का कंपोनेंट्स है, राइट? तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बोलूँ तो एक्चुअली मैं सोल्यूट और सॉल्वेंट मतलब जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है सोल्यूशन में उनकी कॉम्पोजिशन की बात करती हूँ। मतलब जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो सोल्यूशन में कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, उनका अमाउंट क्या है इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। अंडरस्टूड? तो ये होता है सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कोई भी सोल्यूशन में जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका कॉम्पोजिशन क्या है, वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है सोल्यूशन में, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? ओके, देखो अगर इसको समझना है तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। मेरे पास यहाँ पर दो बीकर है, ओके, और मुझे बनाना क्या है, आई हैव टू मेक सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, आई हैव टेकन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब दोनों में मैंने सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले बीकर में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच, ओके, मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, ठीक है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। क्लियर? और सेकेंड वाले बीकर में मैं डाल रही हूँ 15 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। ठीक है, मतलब पहले वाले बीकर में मैंने सॉल्वेंट के अंदर 1 चम्मच नमक डाला और दूसरे वाले बीकर में उसी सेम सॉल्वेंट मतलब उसी सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैंने 15 चम्मच नमक डाला। ठीक है, अब क्या हो गया, बना तो दोनों में सॉल्ट सोल्यूशन ही, राइट? लेकिन क्या डिफरेंस है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, राइट? पहले वाले जो बीकर है उसमें सिर्फ मैंने 1 चम्मच सॉल्ट डाला था, मतलब वहां पर जो सोल्यूट की मात्रा है, जो सोल्यूट का अमाउंट है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, राइट? तो ऐसे वाले सोल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन, जिसमें सोल्यूट की मात्रा एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट बहुत कम होती है। क्लियर? और जो सेकेंड वाला बीकर है उसमें सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, है ना? तो यहाँ पर ऐसे वाले जो सोल्यूशन है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो समझ में आया आपको क्या होता है डाइल्यूट सोल्यूशन और क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मोर एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, ऐसे सोल्यूशन को हम डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। और जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मोर एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, ऐसे वाले सोल्यूशन को हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा सबको, राइट? ओके, तो अब देखो इट कैन बी डिस्क्राइब, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को आप क्वालिटेटिवली भी डिस्क्राइब करते हो एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। ठीक है, अब क्वालिटेटिवली अभी हमने सीखा कि आप कैसे बोलते हो क्वालिटेटिवली कि ये सोल्यूशन डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, और क्वांटिटेटिवली डिफरेंट मेथड्स होते हैं कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के, ओके, बिकॉज इन दैट क्वांटिटेटिवली में हमें एक प्रिसाइज नंबर मिलता है उस कॉन्सेंट्रेशन का। ओके, तो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ओके, क्वांटिटेटिवली आप अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहते हो, ठीक है, तो वही मेथड्स को हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो कितने मेथड्स हैं, देयर आर टोटल 7 मेथड्स इन योर एनसीईआरटी बुक, ओके, जो हमें डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, पहला है मास परसेंटेज, जिसको हम W/W से डिनोट करते हैं। सेकंड है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम V/V से डिनोट करते हैं। थर्ड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम W/V से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम ppm से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन, ओके, उसको हम काय, ये ग्रीक लेटर है, ओके, डिनोट करने के लिए मोल फ्रैक्शन को। ओके, नेक्स्ट इज मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। एंड लास्ट इज मोलालिटी, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेथड्स है टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन क्वांटिटेटिवली। क्लियर?
अब एक एक करके हम इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो पहला है मास परसेंटेज। अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, अभी हमने देखा W बाय W से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं मास, ओके, मास परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे निकालते हैं, कोई भी कंपोनेंट का सोल्यूशन के अंदर अगर दो कंपोनेंट्स, मतलब देखो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूशन में, ये हमने पढ़ लिया था, राइट, सीखा था हमने फर्स्ट वीडियो में। तो अगर मुझे कोई भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, देखो मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100, बिकॉज परसेंटेज निकाल रहे हैं, राइट। तो जब भी हमें परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इनटू 100 करते हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर मुझे सोल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है, ओके, अगर मुझे यहाँ पर कंपोनेंट मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, सोल्यूट या तो सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ। तो अगर मुझे मास परसेंटेज सोल्यूट का निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, मास ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। और अगर मुझे सॉल्वेंट का निकालना है तो मास ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 10% W by W ऑफ द सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। इसका मतलब क्या है, जब मैं ऐसे लिख रही हूँ कि 10% W by W ऑफ द सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, इसका मतलब क्या है कि आपका 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन 100 ग्राम सोल्यूशन। मतलब क्या, 10% का मतलब होता है कि आपका 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज किसमें डिसॉल्व किया गया है, 90 ग्राम्स ऑफ वाटर में। क्यों, क्योंकि हमें एक सोल्यूशन बनाना है कितने ग्राम्स का, 100 ग्राम्स का। समझ में आया। सो 10% W by W ऑफ द सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, इसका मतलब क्या होता है कि आप 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को 90 ग्राम्स ऑफ वाटर जो आपका सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व करते हो, रिजल्टिंग इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। समझ में आया सबको, ओके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वो है वॉल्यूम परसेंटेज। अब अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, देखो वॉल्यूम परसेंट ऑफ द कंपोनेंट। अब यहाँ पर भी कंपोनेंट का मतलब वही चीज है, या तो आप सोल्यूट का निकालोगे या तो आप सॉल्वेंट का निकालोगे, राइट। तो अगर मुझे सोल्यूट का निकालना है तो आप कैसे करोगे, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100, बिकॉज परसेंटेज है तो हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो सेम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। अब यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम की बात हो रही है, इसका मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की बात हो रही है, ठीक है। हमें उनका टोटल निकालना पड़ेगा वॉल्यूम का, तब जाके हमें वॉल्यूम परसेंटेज मिलेगा, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट का। अंडरस्टूड। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 10% V by V इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ 10% V by V इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर, इसका मतलब है कि आपका 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिसॉल्व्ड इन वाटर रिजल्टिंग इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। समझ में आया। 10% V by V का मतलब होता है कि आपका 10 ml ऑफ इथेनॉल को हमने किस में डिसॉल्व किया है, वाटर में डिसॉल्व किया है, रिजल्टिंग इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। क्लियर। अब ये सब और अच्छे से समझ में आएगा आपको जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम परसेंटेज को निकालते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको, तो ऐसे हम निकालते हैं परसेंटेज, ओके। अब हमने अभी तक देखा मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। अब एक और परसेंटेज है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम डिनोट करते हैं W बाय V से, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये क्या होता है, एक्चुअली इट इज द मास ऑफ द सोल्यूट, ओके, इट इज द मास ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। मतलब कि कितना मास सोल्यूट का डिसॉल्व है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, इसी को हम बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। उसको जो भी डिसॉल्व है उसको हम किससे इंटू कर देते हैं, 100 से। समझ में आया। देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इट इज द मास ऑफ द सोल्यूट, ओके, अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100, बिकॉज परसेंटेज है तो 100 तो आएगा ही, राइट। समझ में आया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम किसका परसेंटेज निकालते हैं मास बाय वॉल्यूम में, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन का मतलब वही है कि कितना सोल्यूशन का मतलब कितना वॉल्यूम है टोटल, क्वेश्चन में मेंशन होगा, ओके। न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो उसमें दे विल मेंशन दी टोटल वॉल्यूम, ओके। तो वही आपको सोल्यूशन का लिखना होता है, या कभी कभी नहीं भी देते तो वो हमें निकालना होता है। क्लियर। तो
इस तरीके से हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। कैसे? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक है 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ओके, W/V। अब इसका मतलब क्या है कि आपका 10 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है इट इज डिजोल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। मतलब आपने 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड को इसमें डिजोल्व किया है 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। अब ये 100 ml ऑफ द सोल्यूशन क्या है? ये टोटल वॉल्यूम है सोल्यूशन का। क्लियर? समझ में आया एग्जांपल? ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम डिनोट करते हैं ppm से। ओके, इसका ये यूनिट यू कैन से। ओके, तो क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन। अब ये चीज हम कब यूज करते हैं? व्हेन दिस पार्ट्स पर मिलियन इज यूज्ड, ये तब यूज होता है जब आपका सोल्यूट जो होता है वो ट्रेस क्वांटिटी में होता है, मतलब बहुत कम अमाउंट में होता है। ओके, तो तब हम ये पार्ट्स पर मिलियन को यूज करते हैं। क्लियर? अब ये क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन? इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। ओके, मतलब जिसका भी आपको पार्ट्स पर मिलियन निकालना है उसके नंबर ऑफ पार्ट्स आपको देखना है अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स है उन सबके पार्ट्स को हम टोटल करते हैं। ठीक है, इनटू 10 टू द पावर 6। अब ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन है, राइट? तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं? इनटू 10 टू द पावर 6। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तब इनटू 100 करते हैं, और जब पार्ट्स पर मिलियन निकालते हैं तब इनटू 10 टू द पावर 6 करते हैं। क्लियर हो गया? तो क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन? इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। जिस भी कंपोनेंट का हमें पार्ट्स पर मिलियन निकालना है उसका नंबर ऑफ पार्ट्स, ओके, डिवाइडेड बाय जितने भी टोटल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनका टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। जितने भी कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन में उन सबका टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू 10 टू द पावर 6। क्यों करते हैं? क्योंकि ये मिलियन है, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर? ओके, अब ये जो पार्ट्स पर मिलियन है ये हम मतलब ये हम कहाँ यूज करते हैं? देखो, आपने देखा होगा कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, राइट? लेकिन उन गैसेस के अलावा कुछ कुछ पोल्यूटेंट्स भी होते हैं उसमें, राइट? तो अगर मुझे अब जो पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में वो ट्रेस क्वांटिटी में होते हैं, राइट? तो इसलिए हम उनको ppm पार्ट्स पर मिलियन से उनका कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं, राइट? तो देखो, वही मैंने एग्जाम्पल में लिखा है यहाँ पर कि द कॉन्सेंट्रेशन of pollutants, okay, in water or you can say in atmosphere, okay, is often expressed in terms of ppm या तो माइक्रोग्राम पर माइक्रोग्राम ml इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो जो भी सोल्यूट ट्रेस क्वांटिटी में होता है प्रेजेंट, उसके लिए उनका कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का सहारा लेते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। अब ये जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, इसको हम एक ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं जिसे हम बोलते हैं काई। ओके, ये दिस इज योर काई। ओके, ग्रीक लेटर है, अंडरस्टूड? तो हम किसी भी कंपोनेंट का अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे? उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स, ओके, अगर मुझे सोल्यूट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं कोई भी कंपोनेंट का। क्लियर? अब अगर आपका सोल्यूशन बाइनरी सोल्यूशन है, मतलब बाइनरी का मतलब उस सोल्यूशन में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स है, तो आप उसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो? देखो, in a binary solution if the number of moles of A and B are Na and Nb, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स है उस दो जो भी कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो अगर मुझे A का निकालना है तो कैसे होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। इसमें 2 ही कंपोनेंट्स है तो Na प्लस Nb। ठीक है, और अगर B का निकालना है तो काई B या मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, सॉरी यहाँ पर B आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, दैट इज A प्लस Na प्लस Nb, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट है बाइनरी सोल्यूशन में। ये तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बाइनरी सोल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? तो इसीलिए काई A प्लस काई B मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्लियर? इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है?
1 होती है फॉर अ बाइनरी सोल्यूशन। क्लियर? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अंडरस्टूड? मतलब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालो, तो उन दोनों का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर? आई होप मोल फ्रैक्शन आपको समझ में आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे मोलैरिटी क्या होती है। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ओके, इसका जो यूनिट है वो कैपिटल एम होता है। ठीक है, अब मोलैरिटी क्या होती है? देखो, molarity is defined as a number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है। अंडरस्टूड? 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है, उसी को हम बोलते हैं मोलैरिटी। क्लियर? तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। इसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। क्लियर? तो इस तरीके से हम मोलैरिटी को निकालते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो 0.25 m जो है वो मोलार होता है। इसको हम एक्चुअली मोलार से भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका यूनिट भी होता है। अंडरस्टूड? तो 0.25 मोलार सोल्यूशन ऑफ NaOH अगर मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि 0.25 moles of NaOH has been dissolved in 1 liter of the solution। समझ में आया? तो 0.25 मोलार सोल्यूशन ऑफ NaOH का मतलब ये होता है कि 0.25 मोल्स ऑफ NaOH, अब यहाँ पर मोल्स ऑफ NaOH मतलब ये मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात कर रही हूँ, हैज बीन डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 1 लीटर। क्लियर? तो ये होता है मोलैरिटी। अब जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ओके, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, राइट? तो वॉल्यूम तो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, तो इसलिए ये जो क्वांटिटी है, ओके, ये क्या है? एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अंडरस्टूड? इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। आई होप समझ में आया होगा आपको मोलैरिटी क्या होता है। ओके, अब जो लास्ट इसमें बचा है वो है मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ओके, ये इसका यूनिट है स्मॉल m, या तो हम मोलल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मोलैलिटी जो होता है इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। वहां पर भी क्या था? मोलैरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही थी। यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही है, बट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पर हम मास की बात करें, किसके? सॉल्वेंट के। ओके, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, और वहां पर हम सोल्यूशन के वॉल्यूम की बात करते थे, राइट? तो ये डिफरेंस है। अंडरस्टूड? तो मोलैलिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज इन केजी। क्लियर? वहां पर था वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स, और यहाँ पर क्या डिफरेंस है? मोलैरिटी में क्या था? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स, और यहाँ पर क्या है? हम मास ले रहे हैं किसका? सॉल्वेंट का, दैट इज इन केजी। बस यही डिफरेंस है दोनों में, मोलैरिटी और मोलैलिटी। अंडरस्टूड? ओके, अब एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH, सॉरी KCl, ओके, पोटेशियम क्लोराइड, अगर मैं बोल रही हूँ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 मोल ऑफ KCl को हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl, इसका मतलब है कि मैं 1 मोल ऑफ KCl को किस में डिसॉल्व कर रही हूँ? 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रही हूँ। क्लियर? ओके, इसका यूनिट अभी हमने देखा क्या होता है? स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं, या तो मोल्स पर केजी, ये इसका यूनिट है मोलैलिटी का। क्लियर? ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम मास की बात करते हैं, और मास जो है वो ऐसा क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता है। इसलिए ये जो मोलैलिटी होती है ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। समझ में आया? मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बट मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम मास लेते हैं सॉल्वेंट का, और जो मास होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता है। इसीलिए ये जो मोलैलिटी है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्लियर हो गया? ओके, फाइन। तो ये था आपका आज का क्लास, और यू कैन से आज का वीडियो। ओके, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? हमने सीखा कि कंसंट्रेशन क्या होता है, ओके, और किस तरीके से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। डिफरेंट मेथड्स हमने देखा, राइट? ओके, अब ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा आज, ओके, इसको और मजबूत और स्ट्रांग बनाने के लिए हमें इसके न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे।
ठीक है। तो जब आप इनके न्यूमेरिकल्स को करोगे तो ये जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं आज ये और स्ट्रांग हो जाएंगे आपके। क्लियर। ये जो न्यूमेरिकल्स है इससे रिलेटेड ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप ये जो कंसेप्ट पढ़े और अच्छे से समझिए और अच्छे से पढ़ना इसको, ताकि आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इजीली बन जाएंगे। ओके, तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स और क्लियरली उसके कंसेप्ट्स को समझ में आएगा। समझ में आया? ओके, तो आज का वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।